अरावली कोई मामूली पहाड़ी नहीं है, बल्कि कुदरत की बनाई हुई एक ग्रीन वॉल है। यह थार रेगिस्तान की रेत और गर्म हवाओं को दिल्ली, हरियाणा और यूपी के उपजाऊ मैदानों की ओर बढ़ने से रोकती है। दोस्तों, सेव अरावली, आप लोगों ने ये टैगलाइन तो जरूर सुनी होगी, जो कि हाल फिलहाल चर्चा में बनी हुई है। तो क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। अरावली पर्वतमाला को लेकर विवाद मुख्य रूप से इसके पर्यावरणीय खतरे और नई आधिकारिक परिभाषा पर केंद्रित है। सबसे पहले तुम ये जान लो कि अरावली पर्वतमाला है क्या। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अरावली पर्वतमाला का ये जो मुद्दा है वो स्पेशली कहना क्या चाहता है। अरावली पर्वतमाला उत्तर पश्चिम हिस्से में गुजरात के हिम्मतनगर से होते हुए राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली के पास लगभग 678 से 800 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह दुनिया की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जो कि अब अवशिष्ट पर्वत के रूप में पाई जाती है। इसके फैलाव की बात करें तो यह गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। यह दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, जिसका निर्माण करोड़ों वर्ष पहले हुआ था। इसका स्वरूप वर्तमान में अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, जिसका अर्थ होता है कि इसकी पहाड़ियाँ घिस पिटकर अब छोटे रूप में रह गई हैं। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। अब सोचें कि यदि अरावली पर्वत न हो तो क्या होगा। यह थार मरुस्थल को पूर्व की ओर फैलने से रोकता है, जिससे रेगिस्तान में वृद्धि नहीं होती है और भूतल स्तर में यह पानी के स्तर को भी बनाए रखता है। अरावली कोई मामूली पर्वत नहीं, बल्कि कुदरत की बनाई हुई एक ग्रीन वॉल के रूप में कार्य करता है। यह पर्वत थार रेगिस्तान की रेत और गर्म हवाओं को गुजरात, दिल्ली और यूपी की उपजाऊ मिट्टी में बढ़ने से रोकता है। अगर छोटी पहाड़ियाँ खनन के लिए खुल गई तो इस पर्वत का अंत निश्चित है। अब सोचो, दिल्ली के आसपास में अरावली पर्वत होते हुए भी जो स्थिति है वो इतनी गंभीर है। अगर सोचो अरावली पर्वत न हो तब स्थिति क्या होगी। ये पहाड़ियाँ और जंगल शहरों के फेफड़ों की तरह कार्य करते हैं। ये धूल भरी आंधियों को कम करते हैं और जानलेवा प्रदूषण को कम करने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। वैज्ञानिक सच यह है कि अरावली एक निरंतर श्रृंखला है। इसकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी उतनी ही अहम हैं जितनी कि एक बड़ी पहाड़ी है। अगर दीवार में एक भी ईंट कम हुई तो इसकी सुरक्षा टूट जाएगी। हम इसको एक मकान के एग्जाम्पल से समझते हैं। किसी मकान में बहुत सारी ईंटें से मकान बनता है। यदि उसकी एक भी ईंट निकाल ली जाए तो मकान धराशायी हो जाएगा। अब जानते हैं दोस्त कि विवाद का मुख्य कारण क्या है। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पहाड़ियों की एक नई परिभाषा को वैज्ञानिक रूप से मंजूरी दी है। नई परिभाषा के अनुसार केवल उन्हीं भू आकृतियों को अरावली पर्वत का हिस्सा माना जाएगा जिसकी ऊंचाई स्थानीय भूतल से 100 मीटर या फिर उससे ज़्यादा है। पर्यावरण शास्त्री कहते हैं कि इस नियम के कारण अरावली पर्वत का लगभग 90% हिस्सा कानूनी संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएगा। मतलब कि 90% हिस्सा हटा दिया जाएगा, अर्थात 100 मीटर से कम ऊंचाई की सभी पहाड़ियां हटा दी जाएंगी। अब बात करते हैं कि इनसे किन किन लोगों को लाभ होने वाला है। इससे खनन माफिया को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। फिर इसका जो दुष्प्रभाव होगा कि रेगिस्तान बढ़ने लगेगा। अरावली के क्षरण से भूजल स्तर गिर रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है और वर्षा चक्र भी प्रदूषित हो रहा है। अब बात करते हैं इसको रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। राजस्थान में सेव अरावली अभियान जारी है, जिसे आम जनता से लेकर बड़े राजनेता तक शामिल हैं इसमें और इसका समर्थन कर रहे हैं। आम जन अपील कर रहे हैं कि हम भारत और सुप्रीम कोर्ट से विनम्र निवेदन करते हैं कि इस परिभाषा पर पुनः विचार करें। इससे भावी पीढ़ियों व उनके भविष्य को खतरा बन सकता है। अरावली को फीते या फिर इसकी ऊंचाई से नहीं, बल्कि इसके पर्यावरणीय योगदान से मापा जाना चाहिए। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप सभी आम जन नागरिक होने के नाते एक शेयर और एक लाइक इस वीडियो के लिए ज़रूर करें, ताकि ये वीडियो वायरल हो सके
और हर जगह ये वायरल वीडियो पहुंच सके और हम अपनी सरकार तक ये बात पहुंचा सके। थैंक यू दोस्तों। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।